कि आप लोगों को पता है कि मैं एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हूँ जो कि नथिंग बट जो हमारा आईएएस का एग्ज़ाम होता है उसकी प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज है। तो इसमें मैं ऑलमोस्ट 1979 से लेके 2015 मे बी 2020 या मे बी जो लेटेस्ट हमारा एग्ज़ाम हुआ है 22 तक, वहाँ तक का कवर करने का टारगेट है मेरा। बट 2015-16 तक का तो रहेगा ही। ओके, वाई आई एम डूइंग दिस लेक्चर बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि काफ़ी कोचिंग्स में भी आपने सुना होगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाते हो तो ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली बट somehow 30 to 40 क्वेश्चन, समटाइम 50 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ से मिलता है। तो अगर आप इसको करते हो तो इससे आपको अच्छा खासा हिंट भी मिलता है कि कैसा क्वेश्चन आता है, आप उसी हिसाब से प्रिपेयर हो जाते हो। ओके, एंड समटाइम डायरेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो कैन, इवन अगर आपके 15-20 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो इट इज़ वेरी बिग डिटेल। सो दैट्स वाई द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन देखिए, इसको जब आप आईएएस की तैयारी शुरू करते हो या पीसीएस की तैयारी शुरू करते हो तो इसको स्टार्टिंग में भी आप 1-2 बार 3 बार पढ़ लो। ओके, और अगर एग्ज़ाम आने वाला है उससे पहले भी आप एक बार 2 बार कर सकते हो। उससे ये रहता है कि यू विल गेट अ आइडिया what kind of question is going to come. Okay, not exactly, you cannot think like what exactly will come, but some idea you have. Okay, so I think I have already completed like 7 videos. So it is of up to 1984, from 1979 to 1984. So this is of 1985 और इसमें आई थिंक इसके 2 पार्ट होंगे बिकॉज 1985 में ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, तो इसके 2 पार्ट होंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट। 2 मिनट मैंने खत्म कर दिया इसमें फालतू का बात करने में, बट या ये फालतू का बात भी कई बार इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो डोंट बी फ्रस्ट्रेट बाई लिसनिंग। नाउ विल स्टार्ट द क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ और मुझे इसमें बताना है कि इस पिछले 7 में तो नहीं, बट फ्रॉम दिस लेक्चर इटसेल्फ व्हाट आई हैव डन, पहले मैंने क्वेश्चन दिया है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया है। तो आपको क्या करना है, आप एक बार खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसके बाद फिर मेरा आंसर देखो। ओके, उससे ये रहेगा कि आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, और पूरा वीडियो को आप ऐसे करो और जितने भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन है खुद से सॉल्व करो और आप कमेंट में डालो कि आप कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आपके 60%, 70%, 80% क्वेश्चन सही होते हैं मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। मैं भी देखूंगा, आपका रिप्लाई भी करूंगा, उससे मुझे खुद को अच्छा लगेगा कि ओके आपने इसको समझा है, देखा है, पढ़ा है। ओके, सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट हाउ मेनी क्वेश्चन you have corrected. Okay, so try to solve correctly all the question, but कुछ गलत होता है तो anyway explanation will be there. So okay, so please do that. This will be very very helpful for you, okay, for the exam point of view. Okay, I will wait for you comment with 100% correct answer. Okay, so let us start. Question number 1. Okay, I have not mentioned the number, okay, because lot of question is there. Putting number is like useless kind of thing. So I have directly taken like this. Okay, so here see in this question they have given the match list. Okay, so this side A B C D and 1 2 3 4 5. So we have to match this. Okay, so as I told you, you stop the video, try to solve this question, and then see the answer. Okay, similarly I have done for all the questions. Okay, even I will do for everything, for polity, for geography, for environment, for science and tech. I will do for everything like that, so that you will do practice as well while watching this video. Okay, so इसमें देखिए अमीर खुसरो जो है it came in the 13th century. Okay, and कबीर जो है इसका आंसर सी है। ओके, सो आंसर इज सी। सो इसमें देखिए कबीर को मैच किया है 15th सेंचुरी से, थर्ड। ओके, अमीर खुसरो को मैच किया है 13th सेंचुरी से। ओके, एंड दिस अबुल फजल इट इज़ विथ 16th सेंचुरी।
Tukaram is with 17th century. Right? देखिए मैच से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलती हैं, आप इसको याद भी कर लेंगे कि हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में ना मेडुअल में ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली हैं, तो आप इसको बस क्वेश्चन के थ्रू याद भी करते जाओ। तो कई बार एग्जाम में ना मैच लिस्ट में अगर एक दो भी मैच हो गया तो विल गेट द मार्क्स। ओके, so its answer is now next question is you please practice with your own self, put the answer, you will see the video. I mean, you first do for every entire video and then put the your answer. Okay, so let's see what this question say. The first disobedient movement was started by Gandhi ji after the. Okay, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर काफी लोगों को पता होगा, इट इज ए रॉलेट एक्ट। ओके, इसको बस याद कर लो, nothing else. Now question number 2, again it is a match list, civil disobedient movement, okay, Indian Home Rule League, moderate leader, Brahmo Samaj. So we have to match with these things with the name. So Bal Gangadhar Tilak, Raja Ram Mohan Rai, Mahatma Gandhi, G.K. Gokhale. So its answer is A. So let's see how they are matching. Civil disobedient movement. So they are matching with the third, Mahatma Gandhi. Obviously, okay. So ये तो एकदम known है. Civil disobedient जो है महात्मा गांधी जी ने किया था. Indian Home Rule League. It was done by Bal Gangadhar Tilak. Okay, moderate leader. So this is, I think, known that Gokhale. You just remember this person. It is related to moderate. You know moderate extremist. If you read history, you'll find moderate and extremist. तो moderate जो हुआ करते थे वो उनका काम ये था, they were writing the letter, they were requesting to the British government, sir please do this, हमको ये करके दे दो, हमको वो करके दे दो. It's like application kind of thing. Okay, बट एक्सट्रीमिस्ट ऐसे थे कह के लेंगे, वो सीधा बोलते नहीं दोगे तो हम छीन लेंगे, हम मार के ले लेंगे. तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट लीडर एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर. ओके, सो इट वाज वेरी मच वेरी इंटरेस्टिंग बिटवीन मॉडरेट एंड लीडर भी. तो इसमें एक सभा हुई थी, उसमें दोनों एक दूसरे को लड़ाई कर लिए थे. तो आप हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको और मिलेगा, क्योंकि उसमें उतना नहीं जाऊँगा, अदरवाइज ये वीडियो हमारा 1 घंटे का हो जाएगा. सो दैट इज़ नॉट माई टारगेट. सो तो मॉडरेट लीडर इज़ गोखले. तो मॉडरेट में गोखले का आप याद रखिए. अभी देखिएगा आगे कुछ क्वेश्चन में एक्सट्रीमिस्ट के भी नाम आएंगे. आई होप इट विल कम नॉट इन दिस वीडियो बट मे बी सम अदर वीडियो ऑल्सो. ओके, सो ब्रह्म समाज. ओके, ऑब्वियसली राजा राम मोहन राय, ये तो सबको पता होता है. ओके, इफ यू रेड दैट सो इजीली यू नो दैट. सो और देखिए इसमें इस टाइप की ये जो चीज़ें हैं ऐसे मैच लिस्ट से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से याद करना काफ़ी इजी होता है. वैसे आप याद करोगे तो फिर भूल जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ओके, सो इसका आंसर आई होप सबको पता होगा. इसका आंसर इज डी, B.R. अम्बेडकर. ये जो थे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने वाला नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेचर. ओके, तो ये आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पढ़ना पड़ेगा. सी व्हाट इज द आंसर. इसमें कोई भी आंसर नहीं है, ओके, नन ऑफ दीज. ओके, तो अब आपका काम क्या है, देखिए मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा होता है. ठीक है, मुझे तो पता है क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है इसका आंसर तो प्लीज़ पुट, आप कमेंट में डालो कि किस वाले एक्ट में फर्स्ट टाइम इंडियंस को लेजिस्लेचर में डाला गया था. ओके, तो आप आंसर अगर करते हो तो आई कैन अंडरस्टैंड, अगर नॉट अंडरस्टैंड आई विल कंसिडर यू एज अ सीरियस कैंडिडेट. Okay, so please put that act. Next question is who among the following Governor General introduced the dual citizen of the government.
देखिए ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं बड़े कंफ्यूजन होते हैं, सब एक जैसा लगते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड, बट दिस आंसर इज लॉर्ड क्लाइव. So he has done the dual citizen of government. इसको you just remember this. आप किसी कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज वगैरह करोगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, वो ये सब कुछ वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होता है. इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच कर रहा है. देखिए इसमें इसका आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस. गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू द फ्रीडम. ओके, ये तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये चीज़ है, ये हमें पता है, सबको पता है. अगर ये पढ़े होते तो यू कैन इजली आंसर. बट इसमें देखो, इसको पढ़ते हैं सरदार पटेल दिल्ली, चलो इससे कोई लेना देना नहीं है. जवाहरलाल नेहरू ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, और माई गॉड आई थिंक दिस इज ऑफ महात्मा गांधी, दिस इज नॉट ऑफ महात्मा गांधी का, ये जो नेहरू का नहीं है. ओके, स्वराज इज माई बर्थ राइट, दिस इज आई थिंक also from Subhash Chandra Bose. I don't know exactly. Please put the answer of this whether I am correct or not. I think Swaraj is my birthright. Is might be Jawaharlal Nehru, or I think yeah it is of Jawaharlal Nehru. Yeah, it is ये दोनों का इंटरचेंज किया हुआ है. ओके, एक बार आप चेक करके कमेंट में करिएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Law was passed during second half of the 19th century under the social and religious reform movement. Okay, so it was B, sanction of intercaste and intercommunal marriage. Okay, next is Shivaji was at. ठीक है, तो इसको देखिए, ये सब एकदम जैसे बोलते हैं ना कि स्टैटिक टाइप के प्रॉब्लम है, आप अगर पढ़े होंगे तो ही कर सकते हैं, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चंस को करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. तो इसका आंसर इज ए, रायगढ़. ही वाज कोरोनेटेड एट रायगढ़. तो मैंने कुछ और बोला था, इट वाज कोरोनेटेड. नाउ अगेन इसमें देखिए क्या बोल रहा है, या पेयर करेक्ट, इसमें कौन सा पेयर करेक्ट है. 1 4 2 3. देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप एक या दो एक एलिमिनेट कर दो तो आंसर मिल जाता है. तो इसका आंसर वैसे बी है. पढ़ते हैं. इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, नहीं ऐसा नहीं था उसमें. ओके, इसमें द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919, यस, इसमें डायरेक्टरी की बात की गई. दिस इज कंप्लीट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. and Government of India Act, the Government Act 1935, proposal for Indian Federation of India. This is also correct. Okay, and this the Indian Act 1947, Provincial Independence Legislature. No, this is wrong. This is wrong. Okay, so these two is wrong. Second, third is correct. So the answer is 2 and 3 is B. Next, the partition of Bengal was undertaken with the view of. Okay, इसका आंसर सबको पता होगा. Okay, आंसर is D, dividing the Hindu of West Bengal, West and the Bengal and the increasing Hindu-Muslim tension. Okay, अगर आप बंगाल पार्टीशन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें वही है कि हिंदू मुस्लिम जो उस तरीके से डिवाइड कर रहे थे कि हिंदू वाले एक साइड में हो जाए, मुस्लिम वाले एक साइड में हो जाए, और फिर ना उनके बीच में एक्चुअली उस टाइम पे उनके बीच में वो यूनिटी हो गई थी. तो वो उस यूनिटी को ख़त्म करने के लिए दे हैव कम अप विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल. ओके, सो दिस वाज द मेन थीम ऑफ बंगाल. ओके, नाउ दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नोन इज इंडस वैली पीपल. ओके, इसका आंसर सी है. आयरन नहीं पता था उन लोगों को, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज. ओके, सो इट्स आंसर इज सी. आयरन, इंडस वैली के लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था. ओके,
now next is again we have to मैच दिस, कौन सा किससे मैच कर रहा है। तो इसमें देखिए कि अलग अलग अमीर खुसरो, बिन लाही, कुतुब मीनार, चंद बरदाई किस किस सेंचुरीज में था। द आंसर, इसका आंसर ए है। ओके, सो द अमीर खुसरो 13th सेंचुरी, दिन लाही 16th सेंचुरी, कुतुब मीनार 13th century, Chandabardai 13th century. Okay, so the answer is A. Okay, so this was the part 1 of 1985 question. I hope you like these questions, and please put your answer so that I will come to know whether you have worked seriously or you have attempted seriously. Okay, I will appreciate you if you do that. Okay, thank you for watching. Bye bye.